प्यारे बच्चों, आज हम सब हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 13 शेर शिवाजी बसंत देव द्वारा लिखा हुआ एकांकी पढ़ेंगे। एकांकी हिंदी गद्य की एक विधा है। ये विधा रंगमंच पर खेली जाती है या स्टेज प्रोग्राम होता है। इसमें पात्र कुछ सीमित पात्र होते हैं, 2 या 3 पात्र होते हैं। नाटक का ही एक छोटा रूप है। तो इसमें इस एकांकी में कुछ पात्र हैं और जो अपनी अपनी बात रखते हैं। इस एकांकी में शेर शिवाजी नाटक का एक अंश है। औरंगजेब के दरबार में अपमानित होने के पश्चात शिवाजी गुस्से से लौट आए और अपने डेरे पर बैठे मिर्जा जयसिंह के पुत्र राम सिंह से बातें करने लगे। उस समय की बातचीत को इस दृश्य में प्रस्तुत किया गया है। शिवाजी स्वयं को सारे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ मानते हैं और भारत की स्वतंत्रता के लिए जान देने में जीवन की कृतार्थता समझते हैं। अपनी स्मृति के लिए मकबरा बनाने के बजाय कुछ कर जाने में विश्वास रखते हैं। स्वार्थ के लिए जीने वालों को वे इंसान नहीं समझते। उन्हें विश्वास है कि स्वराज्य की आग को औरंगजेब बुझा नहीं पाएगा। स्वराज्य यानी जब अपने देश के प्रति यदि हम जागरूक हो जाएं, तो अगर हमारे हर व्यक्ति के अंदर ये जज्बा हो तो उन्हें औरंगजेब का कोई भी शासक इसे नहीं समाप्त कर पाएगा। इनकी इन्हीं बातों से प्रभावित होकर राम सिंह भी देश हित में बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शेर शिवाजी एकांकी का यह अंश शिवाजी की राजनीतिज्ञता एवं भावना के आह्वान द्वारा मनुष्य को अपने निकट खींच लेने की कला का द्योतक है। यानी कि शिवाजी इस एकांकी में शिवाजी की राजनीतिज्ञता, इनकी जो राजनीतिकता है, ये जिनकी जो भाव है, देश प्रेम की भावना है, इसके ऐसा आह्वान, ऐसा पुकार है कि इनकी आवाज़ को सुनकर लोग इनके विचारों से प्रभावित होकर इनकी तरफ न चाहते हुए खींचे चले जाते हैं। आइए बच्चों, एकांकी का दृश्य देखते हैं कि शिवाजी का डेरा है, राम सिंह और शिवाजी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों कहीं बाहर घूमने के लिए गए हुए थे और अभी अभी लौटे हैं। शिवाजी की पगड़ी एक थाल पर पास ही रखी गई है, वहीं रखी है उनकी तलवार भी। तो ये पात्र शिवाजी हैं और राम सिंह, इन दोनों से बातचीत होती है। शिवाजी कहते हैं, कुंवर साहब, हम आपके बहुत आभारी हैं। हम नहीं जानते थे कि आगरा नामक एक भयानक रेगिस्तान में ताजमहल जैसा नखलिस्तान भी बसता है। यहाँ शिवाजी कहते हैं कि आगरा नामक भयानक रेगिस्तान में ताजमहल जैसा नखलिस्तान भी बसता है। तो राम सिंह क्या कहते हैं कि ऐसी शानदार इमारत राजा साहब दुनिया में शायद ही कहीं हो। एक बादशाह के अमर प्रेम का सपना जो धरती पर साकार होकर उतरा है, 20 साल से ज़्यादा तो इसे बनवाने में लग गए, तब कहीं जाकर तैयार हुआ और आप उसे नखलिस्तान कहते हैं। शिवाजी नकली आश्चर्य में, अच्छा 20 साल से ज़्यादा? मुस्कुराकर कहते हैं, कैसा आश्चर्य है कुंवर साहब कि एक बादशाह अपना शानदार मकबरा बनवाने में अपनी आधी जिंदगी खर्च कर देता है, वह भी महज इसलिए कि मरने के बाद उसका नाम याद रहे। क्या इससे यह बेहतर नहीं होगा कि मनुष्य ऐसा काम कर जाए कि अब उसका नाम रखने के लिए किसी मकबरे बनवाने की ज़रूरत न हो, उसकी फूल की तरह जिए जो कुम्हलाकर मिट्टी में मिल जाता है मगर मिट्टी को सुगंधित कर देता है। क्यों कुंवर साहब? यानी शिवाजी कहते हैं कि अपने नाम को बनाने के लिए किसी मकबरे बनवाने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर जाए, व्यक्ति अगर अपने देश हित के लिए, अपने समाज हित के लिए अगर कार्य कर जाए, तो उसे युगों युगों तक लोग याद करते हैं,
उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए कि कोई मकबरे की आवश्यकता नहीं है। राम सिंह फिर कहते हैं, वजह फरमाते हैं राजा साहब। शिवाजी कहते हैं, अच्छा कुंवर साहब, यह जो संगमरमर का सपना है, क्या इनकी नींव भी संगमरमर की बनी थी? जो संगमरमर का सपना है, इसकी नींव भी संगमरमर की थी? राम सिंह, नहीं राजा साहब, नींव में तो यही मामूली मगर मजबूत पत्थर लगे हैं। शिवाजी मुस्कुराते हैं। राम सिंह, राजा साहब आप मुस्कुरा रहे हैं? शिवाजी सोच रहे हैं कि जब नींव में हजारों मामूली खुरदरे पत्थर अपने को दफना देते हैं, तब कहीं एक सपना साकार हो पाता है। एक हमारा भी सपना है, क्या हिंदवी स्वराज्य का सपना। हिंदवी स्वराज्य, ये पूरा राज्य हमारा हिंद एक अपना राज्य हो। माता भवानी के आशीर्वाद से हमारा सपना भी साकार होकर ही रहेगा। जब हो जाए तो हमारा कर्तव्य कहलाएगा, मगर जिनकी शहादत की नींव पर खड़ा होगा, उनका न नाम रहेगा न निशानी ही रह जाएगी। कुंवर साहब, हम ताजमहल की कुर्सी देख रहे हैं और हमें अपने एक एक साथी की याद आ रही है। लंबी सांस लेकर धरती की ओर देखते हैं। फिर क्या होता है, पल भर के लिए सन्नाटा छा जाता है दोनों राम सिंह और शिवाजी के बीच। फिर राम सिंह कह उठते हैं, राजा साहब गुस्ताखी माफ़ हो तो एक बात पूछूं? कई रोज से आगे रुक जाते हैं। फिर शिवाजी कहते हैं हंसकर, यह दरबारी रस्मो रिवाज कुंवर साहब आप दरबार के लिए ही सुरक्षित रखें। आपके पिता मिर्जा राजा हमारे लिए पिता के समान हैं, इसलिए हमारे भाई के नाते आप जो पूछना चाहते बेहिचक पूछ सकते हैं। इसमें कोई औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। तो राम सिंह कहते हैं कि राजा साहब, हमें आपसे हैरानी है कि उस रोज़ आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि आपने आकाश पाताल एक कर दिया था। उस रोज़ जहां आपको खड़ा किया गया था, वही हमारे पिताजी खड़े रहते आए हैं। शिवाजी बोलते हैं फिर, कुंवर राम सिंह, बुरा न मानिए, आपके पिता बादशाह के सेवक हैं। बेशक हमने बादशाह से संधि की है, मगर हम स्वतंत्र हैं, किसी बादशाह के चाकर नहीं हैं। हमें यहाँ निमंत्रित किया गया है। हम औरंगजेब की कृपा से राजा नहीं कहलाते। हम क्यों अपमान सहते? तो राम सिंह कहते हैं, राजा साहब आपको समझना चाहिए कि आपने शेर की माद में घुसने का दुस्साहस किया है। हम आपकी भलाई की खातिर कहते हैं कि कुछ दिनों तक मान सम्मान का ख्याल अपने दिल से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है, बाकी बातें बेकार है। राम सिंह ऐसा शिवाजी से कहते हैं कि आप क्यों नहीं संधि कर लेते हैं? औरंगजेब से क्यों उनसे दुश्मनी मोल रहे हैं? क्योंकि अपनी जान का तो ख्याल रखिए। फिर शिवाजी कहते हैं, यह क्यों नहीं कहते कुंवर साहब की बातें बाकी हैं और उन्हें पूरा करने के लिए जान हाजिर है। अगर इन बाकी को देखते समझते से इनकार कर दे तो जहान में चींटी इतनी जान बचाकर ही क्या कर लेंगे। राम सिंह कहते हैं कि हमारी बात पर गौर कीजिए राजा साहब, यह वह मौका नहीं है कि फिर आके कहकर रुक जाते हैं। शिवाजी फिर हंसकर कहते हैं, जान और जहान फिर मौका? कुंवर साहब, मौका मिलता नहीं, साधना होता है। मौका मिलने की राह देखना कुछ न करने से बड़ा खूबसूरत बहाना है। रुककर आपके बादशाह हमें चींटी की जिंदगी का मौका दे रहे हैं। वह हमें नहीं, हम अपने जीवन का स्वयं निर्णय करना चाहते हैं। वह हमारा अधिकार है, हमारी तरह हर इंसान का अधिकार है। फिर राम सिंह उपहास से हंसकर, राजा साहब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना अधिकार तय कीजिए, अपना राज देखिए। आप अपने लिए सारे हिंदुस्तान की रहनुमाई का दम क्यों भरते हैं? फिर शिवाजी कहते हैं, इसलिए कि हम सारे हिंदुस्तान से अपने को जुड़ा हुआ पाते हैं। कुंवर साहब, हमारा इतिहास हमें जोड़ता है, हमारा धर्म हमें जोड़ता है, हमारा भाग्य हमें जोड़ता है, हमारा भविष्य हमें जोड़ता है। हम ऐसी हर आत्मा से जुड़े हुए हैं जिनमें आज असंतोष की आग जल रही है और जो आने वाले कल को बनाने की खातिर आज अपनी जान पर खेलने को तैयार है। मुस्कुराते हुए, हमारे एक सवाल का जवाब देंगे कुंवर साहब? राम सिंह, पूछिए। शिवाजी
कहते हैं कि कुंवर साहब, आपके भाई के नाते हम आपसे पूछते हैं कि इस खेल में आप किसकी तरफ से मैदान में उतरेंगे। राम सिंह कुछ समय मौन होकर देख कर जवाब दे राम सिंह को मौन देखकर फिर कहते हैं कि जवाब दीजिए। राम सिंह सकपका जाते हैं। हम संशय पूर्वक, आप हमसे क्या कहराना चाहते हैं। राम सिंह कहते हैं, शिवाजी, हम तो क्या, कुंवर साहब, दुनिया की कोई ताकत आपसे जबरदस्ती कुछ नहीं करा सकती, बशर्ते आप अपने को जानते हो। आप अपने से पूछिए कि खुद आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। हमने कुछ चाह किया। आप यहाँ अपने आपके बादशाह की राजधानी में मौजूद हैं। अभी कुछ और बाकी है, वह भी करना चाहते हैं। राम सिंह, हम समझे आप यही चाहते हैं ना कि हम आपके साथ मिलकर बगावत करें, अपनी स्वामी भक्ति को कलंकित करें। राजा साहब, आप तो हमारा लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने की नसीहत दे रहे हैं। फिर शिवाजी कहते हैं कि कुंवर साहब, स्वामी भक्ति से हम भी वाकिफ हैं। मुझे भी पता है स्वामी भक्ति क्या होती है। जो स्वाभिमान को कुचल देती है वह स्वामी भक्ति नहीं कहलाती। जो स्वार्थ को आश्रय देता है वह स्वामी भक्ति नहीं कहलाता। जो स्वार्थ की खातिर जीता है वह इंसान नहीं कहलाता। कुंवर साहब, आप जिसे स्वामी भक्ति कहकर गर्व अनुभव कर रहे हैं वह ठीकरी से बढ़कर नहीं है। ठीकरी पर सोने का पानी चढ़ाया गया है और आप उसे शाही मुहर मानकर मस्तक पर धारण किए हुए। ठीकरी यानी नौकरी चाकरी। फिर राम सिंह कहते हैं, राजा साहब, यह आप क्या कह रहे हैं। आप हमारे अस्तित्व को ही मिथ्या मान रहे हैं। शिवाजी कहते हैं कि आपने सही पहचाना कुंवर साहब। क्या सार्थकता है आपके अस्तित्व की जब आपकी आंखें मूंद दी गई हो, आपके कान ढक दिए गए हों, हृदय में भय और आतंक हो, जिह्वा राम नाम लेने के स्थान पर बादशाह का जयघोष करने को मजबूर कर दी गई हो। आपकी स्वामी भक्ति एक किस्म का गहरा नशा है कुंवर साहब, जो आपको दीन दुखियों से बेखबर बनाए रखता है। नहीं दिखाई पड़ता आपको राणा सांगा, जो आज भी जमुना के कछारों में हताश होकर भटक रहा है। राणा प्रताप, जो आज भी रेगिस्तानों में फाका कसी कर रहे हैं। नहीं सुनाई पड़ता आपको धधकते अग्निकुंड में कूदकर प्राण विसर्जित करती महारानी पद्मिनी की नीरव रुदन। आपकी यह हमारी माँ, बहन, मौसी या चाची का दिग्दंग को चीरता करुण अंतर्नाद, जो किसी महावत खांव द्वारा जबरन भाग ले जाने के क्षण में उठा था। रुक कर जाने दीजिए कुंवर साहब, जिनकी दौड़ रनिवास से के विलास के दरबार तक और दरबार की कदम बोसी के रानीवास के विलास तलक सीमित है, वे नहीं जान पाएंगे कि उस कसक को जो हमारे दिल को साल रही है। न कभी देख पाएंगे उस चिता को जो हमारे मन में धू धू कर जल रही है। एक क्षण के लिए इस निस्तब्धता छा जाती है। यहाँ शिवाजी अपने देश में जिन्होंने राणा सांगा और राणा प्रताप और महारानी पद्मावती के द्वारा जो अग्निकुंड में कूदकर अपने जान प्राण विसर्जित करने का भी बात करते हैं। तो इसके बाद क्षण भर के लिए माहौल शांत हो जाता है। फिर राम सिंह ठंडी सांस लेकर कहते हैं, राजा साहब, हम आपके दर्द को पहचानते हैं, मगर हम कांटों के से घिरे हुए हैं, बंजर में खड़े हैं। शिवाजी, कुंवर साहब, बीज डालने से पहले झाड़ झंझाड़ को उखाड़ कर धरती को कोड़ना होता है। उससे बड़ी दानिनी नहीं है दुनिया में। हल उठाइए तो आप। राम सिंह, यह काम आसान नहीं है। अगर आप जान पाते कि आपके खिलाफ कैसी कैसी साजिशें चल रही है तो। शिवाजी फिर कहते हैं कि इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है कि आलमगीर हमें बांध रखे हैं और रोज हमारा खात्मा कर दे। एक रोज हमारा खात्मा कर दे। जिस खुरेज ने अपने भाइयों को, अपने पिता को मौत के घाट उतारते वक्त नहीं झिझक दिखाई, तो वह भला हमारे लिए कभी हिचकिचाएगा। राम सिंह, राजा साहब, अगर एक बार आप बादशाह से मुलाकात कर लें तो। शिवाजी, चाहे प्राण ले लीजिए कुंवर साहब, मगर यह न कहिए यह होने वाला नहीं है। फिर राम सिंह
हमें डर है कि आपकी नज़रबंदी कहीं ताजिंदगी कैद में न बदल जाए। शिवाजी, कुंवर साहब, आलमगीर शिवाजी की जान ले सकता है मगर उनकी जलाई आग को नहीं बुझा सकता है। अगर आलमगीर में किस्मत हो तो हमें मारकर ही देखे, दक्कन में उतार ही देखे। हमने भी उनके लिए मकबरे बनवा रखे हैं। हंसकर, अगर हमें ख़त्म कर दिया जाता है कुंवर साहब तो हमारे भाई राम सिंह क्या चुप बैठे रहेंगे यहाँ? राम सिंह, राजा साहब, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमसे जो करते बनेगा हम करेंगे, और अगर कुछ भी न बन पड़ा तो आपकी खातिर जान तो जरूर दे देंगे। शंभू राजा दौड़ता हुआ आता है। नेपथ्य में असंख्य घोड़ों की टापों की आवाज़ आती है। पीछे से शंभू राजा, राजा साहब फौज आ रही है। शिवाजी हंसकर, क्या रिसाला देखकर डर गए हैं बेटे? कोई बड़ा सरदार होगा, दरबार में रुखसत होकर अपने घर जा रहा होगा। राम सिंह से रहा नहीं जाता है, वह उठकर बाहर जाकर देखना चाहता है कि क्या बात है। मदारी जो दौड़कर आ रहा है उससे टकराता है। मदारी दूर ही से, महाराज दगा धोखा, नज़दीक आकर सत्यानाश हो गया महाराज, शाही फौजों ने हमको घेर लिया है महाराज। राम सिंह, हमें एहसास नहीं था कि यह बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। फिर शिवाजी जो इस बीच खड़े हो गए हैं, पत्थर के बुत की तरह खड़े रह जाते हैं। शंभू राजा उनकी कमर से लिपट जाता है। मदारी कांप रहा है। राम सिंह का हाथ तलवार की मुठ पर है। शिवाजी का हाथ राम सिंह के हाथ पर। अचानक दरवाजों में से एक काली छाया मंच पर प्रवेश करती है, शिवाजी को ढक लेती है। एकदम सन्नाटा। यह छाया 6 फुटी हबशी कोतवाल फौलाद खां की है। फौलाद खां, शिवाजी राजा आलमगीर बादशाह के बंदे को फौलाद खां कहते हैं। वजीर जाफर खां साहब के हुक्म से हम आपको गिरफ्तार करते हैं। आपको बाहर जाने या किसी बाहरी शख्स से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है। बादशाही फौज के 5000 सिपाही नंगी शमशेर लेकर दिन रात बाहर पहरे पर तैनात हैं। अब आप हमारे कब्जे में हैं। शिवाजी अपने को संभाल कर कहते हैं, खां साहब आप अपना काम कीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई शिकायत ना होगी। आखिर हम दोनों बादशाह सलामत के बंदे हैं। आप पहरा दीजिए, हम कैद खाने में रहेंगे। इस प्रकार शिवाजी पर केंद्रित हो जाता है। वे शंभू राजा की पीठ थपथपाते हैं। मुख पर अब निर्विकार है। धीरे धीरे अंधकार छा जाता है। तो यही एकांकी पर्दा गिरता है, एकांकी समाप्त हो जाता है। बच्चों, आशा ही है एकांकी ये नाटक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।